राम के वनवास की घटनाएं इस प्रकार हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें अपनी सबसे छोटी रानी कैकेयी से विशेष प्रेम था। दशरथ द्वारा बहुत पहले दिए गए एक वरदान के परिणाम स्वरूप कैकेयी को जब भी इच्छा हो 2 वरदान मांगने की शक्ति प्राप्त हुई। संघर्ष के समय कैकेयी के पुत्र भरत दूर थे, इसलिए उन्होंने दशरथ से उस समय अपने 2 वरदान पूरे करने के लिए कहा। कैकेयी का पहला वरदान यह था कि राम के स्थान पर उनके पुत्र भरत को युवराज बनाया जाएगा, जो असली उत्तराधिकारी थे। इस समाचार ने दशरथ को निराश कर दिया, लेकिन वह अनिच्छा से कैकेयी के अनुरोध को पूरा करने के लिए सहमत हो गए। हालांकि कैकेयी का दूसरा वरदान यह था कि राम को 14 साल के लिए वनवास पर भेजा जाना चाहिए और जंगलों में एक तपस्वी के रूप में रहना चाहिए। इससे राज्य में राम, उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण सहित सभी लोग सदमे में थे। दशरथ द्वारा अपना मन बदलने की अपील के बावजूद कैकेयी अपने निर्णय पर दृढ़ रहीं। एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में राम ने अपने पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया और अगले 14 वर्ष जंगलों में बिताने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ स्वेच्छा से अयोध्या छोड़ दिया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई साहसिक कार्यों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राम का वनवास रामायण में एक महत्वपूर्ण घटना थी और यह उनके चरित्र और कर्तव्य के प्रति समर्पण की परीक्षा थी। इसने एक आदर्श शासक के रूप में उनके गुणों को प्रदर्शित किया और उनकी धार्मिकता और नैतिक आचरण की शक्ति का प्रदर्शन किया।